हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और खाने में क्या खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कभी कभी मन में संशय आता है कि यदि हम नमक लें, सब्जी लें, कौन सा फल लें, क्या करें, तो सारी जानकारियाँ इस वीडियो से आपको मिलेगी। एकादशी का जो नियम होता है दोस्तों, वो लगभग इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी सेम ही होता है, बराबर होता है। इस व्रत में भी चावल की मनाही होती है, तो चावल आज के दिन जो लोग व्रत हैं वो तो वैसे ही नहीं खाएंगे, लेकिन जो लोग व्रत नहीं हैं वो भी चावल आज के दिन त्याग करेंगे। एक चीज़ और करना है कि एकादशी के दिन सुबह सुबह आप जग चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 19 अगस्त का व्रत काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। माना जा रहा है लोग इस बार जो है 18 के बदले 19 अगस्त को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आप सभी व्रत होंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। अब दोस्तों, आपने सुबह सुबह जगा और आपने संकल्प वगैरह कर लिया, तो संकल्प तो सबके हो चुके होंगे। जिनके नहीं हुए हों वो अभी अभी फटाफट जाइए अपने घर के मंदिर में। 1 लोटा जल रखा ही होगा, उसमें से थोड़ा सा जल निकालिए और यदि पुष्प नहीं है तो सिर्फ जल लेकर के हाथ में आंख बंद कीजिए। आंख बंद करने के बाद भगवान के सामने संकल्प करना है। संकल्प में आप चाहे तो बोल सकते हैं, चाहे तो मन ही मन अपना नाम सोचिए, अपना स्थान आप कहाँ पे हैं वो सोचिए, अपना गोत्र यदि पता हो तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अपनी मनोकामना बोलिए, व्रत किस तरह रख रहे हैं, फल लेकर के, जल लेकर के, कैसे रहेंगे, निर्जला रहेंगे, वो बोलिए। और बोल करके भगवान गणेश जी के चरणों में वो जल छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आइए, अपना दैनिक जो कार्य है वो कर लीजिए। सुबह सुबह सूक्ष्म पूजा कर लीजिए। साधारण सी जो पूजा होती है घर में हम प्रतिदिन करते हैं वो पूजा कर लीजिए। जो पाठ करते हैं वो कर लीजिए। आज के दिन यदि किसी कष्ट में है तो सुबह सुबह या फिर श्री कृष्ण जन्म होने के बाद जो है वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिएगा। कोर्ट कचहरी या किसी तरह की दिक्कत चल रही है जीवन में और वो छूट नहीं रही है, या फिर किसी बच्ची का तलाक का केस चल रहा है, तो जो भी हो समस्या, उससे मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए। कोई रोग है वो भी दुश्मन ही माना जाता है, यदि आपको परेशान कर रहा है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज कर लीजिए। सुबह से लेकर यदि रात तक 5 पाठ कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कहा जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले की भगवान विष्णु स्वयं आते हैं रक्षा करने और सांसारिक बंधनों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कर लीजिएगा ऐसा। अब संकल्प तो आपने ले लिया, यदि लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी ले लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बिना संकल्प का व्रत नहीं रहा जाता है। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह हो गई, कुंडली वगैरह दिखाना हो दिखा सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि आज के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग निराहार निर्जला व्रत रखते हैं वो तो अति उत्तम, उनको तो सत सत नमन। क्योंकि निर्जला व्रत रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत श्रेष्ठ बात हो जाती है। तो यदि आप हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो निर्जला व्रत है तो ठीक है, और यदि फलाहार लेकर आप व्रत रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसी हमारी शारीरिक स्थिति है उसी अनुसार हम व्रत रखें तो श्रेष्ठ होगा। अब आपको करना यह है कि आप सबसे पहले, यदि आप निर्जला हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन फल लेकर के रहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फल में आपको सारे फल खा सकते हैं, लेकिन आप जैसे कि सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप आज के दिन मूली मत खाइएगा, टमाटर मत खाइएगा और बैगन मत खाइएगा। तो सब्जियों में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी आलू वगैरह जो लोग खाना पसंद करते हैं आलू खा लीजिएगा, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। फल की बात करें तो फल में आप जो है सभी जो मौसमी फल आजकल मिल रहे हैं वो सारे फल आप खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। जूस वगैरह को आप जानते हैं कि यदि बाहर निकलवा करके पीते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। वो उस तरह से सफाई नहीं करके देंगे जिस तरह हम अपने घरों में करते हैं। तो व्रत में साफ सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत सारे आपके पुड़ियों को नष्ट कर देती है। जैसे कि कुछ लोगों का प्रश्न अभी से आना शुरू हो गया, दीदी हमने गलती से बिस्किट मुंह में डाल लिया, गलती से हमने ये खा लिया, लड्डू खा लिया, वो खा लिया। देखिए व्रत रहते हैं तो ऐसी गलतियां तब होती हैं जब हम व्रत में ध्यान नहीं रखते हैं।
यदि व्रत है, दिल में संकल्प है, मन में संकल्प है और पूरे दिन भगवान का स्मरण होता है तो भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन कुछ जो बच्चियां होती हैं बिल्कुल अल्हड़ होती हैं और वो शौक से व्रत रख जाती हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन पूरी कोशिश कीजिए जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, बार बार मुँह जूठा ना करें। क्योंकि देखिए बार बार यदि व्रत है और बार बार हम पानी पीते हैं, कोई मतलब उसका नहीं बनता है। व्रत का मतलब ही होता है त्याग करना, और आप त्याग के बदले यदि बार बार पानी पीते हैं, कोई उसका विशेष महत्व नहीं रह जाता है। पानी पीने का और फलाहार करने का एक समय बताएं। जैसे सुबह पूजा जब आपने कर लिया तो ले लीजिए, शाम को चाय के टाइम यानी कि 3:30, 4, 5 बजे आप उस समय भी पानी पी लें, जो भी फलाहार की चीज़ें हैं वो खा लें। और एक बार आप रात में चाहे श्री कृष्ण के जन्म के बाद या फिर चाहे पहले, जो भी ठीक लगे, तो लगभग 3 बार आप जो है फलाहार करें, यही श्रेष्ठ होता है। पूरे दिन खाने का और व्रत रखने का कोई विशेष विधान नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है व्रत रख गए और जो फलाहारी चीज़ें हैं दिन भर खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये व्रत त्याग के लिए रखा जाता है, जिससे हमारी शरीर के साथ साथ आत्मा और मन शुद्ध हो सके। तो ये कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कर लीजिएगा, यदि आप सुहागिन महिला हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आज सुबह से ही लाल पीले रंग के वस्त्र पहन कर रखें। और बच्चियां हैं तो आज आप भी रंगीन कपड़े ज़रूर पहने, कपड़ों में इत्र वगैरह ज़रूर लगाएं, इससे शुक्र मजबूत होता है। क्योंकि देखिए आज तो शुक्रवार है और शुक्रवार को वैसे ही रंगीन कपड़े पहनना चाहिए, लाल पीले गुलाबी इस तरह के कपड़े पहनिए। नीले मत पहनिए क्योंकि पूजा भी करनी है और व्रत भी है, तो नीले रंग से आज जो है परहेज करें। आज अपने कपड़ों में इत्र अवश्य लगाएं। यदि आपके घर में चंदन है, केसर है, तो भगवान को सुबह सुबह ही समर्पित करने के बाद उस चंदन केसर को पूरे दिन अपने मस्तक पे लगे रहने दीजिए, इससे भगवान की असीम कृपा बरसती है। आज सुहागिन महिलाएं विशेषकर लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, क्योंकि आज पर्व है जब घर में बच्चे का जन्मदिन आता है। जिस तरह आप खूब एक्साइटेड रहती हैं, तैयार होती है, उस तरह आज आप भी नई चूड़ियाँ पहनिए, नए पायल पहनिए, नई साड़ियाँ हैं तो पहनिए। जैसे भी तैयार होना है खूब अच्छी तरह तैयार होइए। भगवान श्री कृष्ण के लिए यदि आपने कुछ भोग नहीं बनाया तो बना लीजिए। कुछ न कुछ एक भोग आपके हाथ का बनाया हुआ होना चाहिए, बाकी तो आप बाज़ार से खरीद कर बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकती हैं। तो कुछ भी जो आपको ठीक लगे, जो आप अच्छी तरह बना पाती हो, वो भोग आप भगवान कृष्ण के लिए ज़रूर बना लीजिए। ऐसा कर लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, नहीं खाने में सबसे पहली चीज़ तो आज एक दिन का ही व्रत है तो बहुत सारे मसालों का प्रयोग आप मत कीजिए। बहुत सारे लोग आलू में बहुत तरह के मसाले जैसे काली मिर्च वगैरह का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि व्रत में काली मिर्च नहीं खा सकते हैं। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं मत खाइएगा। और हाँ, हींग, हल्दी, सरसों का तेल ये तो बिल्कुल त्याज्य है व्रत के लिए, तो इनको तो भूल से भी मत अपने भोजन में प्रयोग कीजिएगा। यदि गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो उत्तम, लेकिन कोई भी घी जो बाज़ार में आता है वो ले सकते हैं। घी का प्रयोग जो है फलाहार में श्रेष्ठ माना जाता है। किसी तरह से जो है आप नहीं घी खा सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम जो है वो घी ही माना जाता है। तो ये चीज़ें देख लीजिए। आलू खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, जो भी चीज़ें मिल सके वो खा सकते हैं। तो एक ही दिन का व्रत है, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं करना है। हमें कोशिश करना है जितना ज़्यादा हमारे मुंह से जप हो सके सुबह से लेकर रात तक वो हम करते रहें। क्योंकि पूरे दिन जो है जप करने से हमारे शरीर से एक नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। यदि किसी तरह की रोग, बीमारी, परेशानी, दुख नहीं घेरा हुआ है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आज कोशिश कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रहिएगा। अब आप लोग के प्रश्न आएंगे कि दीदी आप कौन सा व्रत रह रहे हैं, निर्जला या फिर जल लेकर के। देखिए, व्रत तो मैं निर्जला रहने का मेरा मन था, लेकिन आप जानते हैं कि परिवार वालों की मर्ज़ी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इधर हम लोगों को बहुत ज़्यादा तीज है, चौथ है, जीवित पुत्रिका है, तो ये सारे व्रत आ ही रहे। तो इसलिए मैं जो है ये व्रत जो जल लेकर के रह रही हूँ। तो आप सभी जिस तरह भी व्रत रखते हो, व्रत के नियम सबके लिए सेम होते हैं। बस फलाहारी लोगों के लिए फल, जल वगैरह की छूट होती है। बाकी जो लोग जल पीते नहीं हैं वो लोग श्री कृष्ण का जन्म कराने के बाद जल अवश्य पिएं। ये उनका जो है व्रत पूर्ण ही माना जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपको जल सुबह सुबह पीना है। आप जो है जल पी सकते हैं, कितनी बार पी सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद आपको जितनी प्यास लगे, जितनी बार मन करे पीजिए। पीने के बाद जो है भगवान का
पैर छुइए, आरती कीजिए, घर में शंखनाद, बहुत सारे नियम हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो पानी जो है ज़रूर पी लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों व्रत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।